श्री सरस्वती मैया की जय, गाज मैया की जय। आज चर्चा करेंगे हम गाज माता की का व्रत और गाज माता की कथा या कहानी। भाद्रपद माह में किसी भी शुभ दिन अर्थात चौथ, नौमी, चौदस, अमावस न हो, वार सोम, बुध, गुरु, शुक्र हो, उस दिन गाज का व्रत किया जाता है। गाज के व्रत में 7 पूड़ियों पर थोड़ा हलवा रखें, 1 लोटे में जल भरें और कलश के स्वस्तिक बनाएं। फिर गाज माता की कथा या गाज माता की कहानी श्रवण करें। गाज माता की कहानी श्रवण करने के बाद वो 7 पूड़ियों पर जो हलवा रखा था वो और कुछ दक्षिणा सासू जी के पैर पड़कर उनको दें और संभव हो तो 7 ब्राह्मणियों को भोजन करावें। कथा इस प्रकार से है। एक बार क्या होता है कि एक रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि हे गाज माता, मुझे पुत्र देना, मैं आपके एक कड़ाही भरकर हलवे का भोग लगाऊंगी। गाज माता की कृपा से वो गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसने गाज माता का व्रत नहीं किया तो गाज माता रुष्ट हो गई। गाज माता नाराज हो गई और नाराज होकर एक तेज आंधी आई और उसमें वो बच्चा जो पालने में झूल रहा था वो पालने सहित उड़कर एक भील के घर जाकर पड़ गया। भील और भीलनी घर आते हैं जंगल से लकड़ी लेके। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि अपने घर पर एक सुंदर बालक को पाया। वे बहुत खुश हुए और उसे रख लिया। अब एक धोबी जो कि इनके घर भी कपड़े धोता था, भील के घर, और राजा के घर भी कपड़े धोता था, जब वो राजमहल में गया तो वहाँ सभी कोलाहल कर रहे थे और कुछ रुदन कर रहे थे। ये देखकर धोबी ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो कि राजा के लड़के को गाज माता ने गायब कर दिया है, गाज माता रुष्ट हो गई है। तो उसने कहा कि मैंने एक बच्चा वो फलाने भील के घर देखा है। तो राजा ने आदेश दिया भाई उस भील को बुलाओ। उस भील को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई ये बच्चा तेरे घर कैसे आया। तो उसने कहा कि हम दोनों पति पत्नी गाज का व्रत करते हैं, गाज माता के आशीर्वाद से हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। तो रानी को बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि मुझे जो है ये व्रत करना चाहिए। मैं भी गाज माता का व्रत बोली थी। उसने गाज माता से बारंबार क्षमा प्रार्थना की कि हे गाज माता, मैंने जो आपका अपराध किया है उसको आप क्षमा करें और मुझे वापस पुत्र दीजिए आप। मैं आपकी हलवे की कढ़ाई निश्चित चढ़ाऊंगी। गाज माता फिर प्रसन्न हुई और उनने उसके पुत्र को लाकर दे दिया। पुत्र के आने के बाद रानी ने कढ़ाई भर के हलवा बनाया और भोग लगाया गाज माता को। अब उसके बाद वो भील और भीलनी दोनों को भी गाज माता ने एक पुत्र रत्न दिया और अतुलित धन दौलत दी। इसके बाद वे सभी प्रति वर्ष गाज माता का व्रत करने लगे।
अब ये गाज माता की कथा यहीं संपूर्ण होती है। जैसे ही गाज माता की कथा संपूर्ण हो, वो जो लोटे में जल भरा हुआ था जिस पर स्वस्तिक बनाया था, उस जल को कथा श्रवण करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य लगा दें। बस इस प्रकार गाज माता की कथा संपूर्ण होती है। राजा रानी भी हर वर्ष प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने में गाज माता का व्रत करने लगे, भील बिलनी भी व्रत करने लगे और नगरवासियों को भी सबसे को कहा कि भाई आप सभी भी गाज माता का व्रत करें। वे सभी गाज माता का व्रत करके और मोक्ष के अधिकारी हुए, सभी धन संपत्ति से युक्त हो गए। इस प्रकार ये गाज माता की कथा संपूर्ण होती है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गाज माता की जय।